हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी जो वीकली पैसा मेकर सीरीज में है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से वी आर क्वाइट इनकरेज्ड टू डिस्कस मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग स्टॉक्स विथ यू। तो आज जो हम कंपनी लेके आ रहे हैं वो बहुत ही पुरानी कंपनी है, करीबन 1990 से उनका ऑपरेशनल चालू है। और एक ज़माने में वो एक ग्रेनाइट कंपनी थी, यानी कि वो ग्रेनाइट के ब्लॉक्स लेके काट के पॉलिश करके एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन ओवर द इयर्स उन्होंने ग्रेनाइट से आगे बढ़ के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाके एक बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोडक्ट बनाया है, विच इज़ क्वार्ट्ज सरफेसेस। ये जो कंपनी है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्वार्ट्ज सरफेसेस है। आप पूछेंगे क्वार्ट्ज क्या रहता है? तो क्वार्ट्ज एक टाइप का स्टोन रहता है जिसके ऊपर फिर ये कंपनी प्रोसेस करके उसको और सुंदर बना के फिर इंडिया में और एक्सपोर्ट करती है। और ये जो सरफेसेस रहती है, दे आर रिप्लेसमेंट फॉर मार्बल एंड ग्रेनाइट ऑन द किचन टॉप। यानी कि कोई भी किचन रहता है उसके ऊपर अगर आपको शानदार सरफेस लगाना है या बाथरूम का प्लेटफॉर्म बनाना है या फिर आपको अपने दीवारों पर कुछ मार्बल टाइप का इफेक्ट चाहिए, तो बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप क्वार्ट्ज सरफेस लगाइए। उसका एडवांटेज क्या है कि ये जो सरफेसेस है दे आर एक्चुअली मैन मेड एंड दे आर क्वाइट ब्यूटीफुल। डिजाइन और कलर्स काफी रेयर रहते हैं और बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग सरफेस रहती है, विच इज आइडियल फॉर किचन प्लेटफॉर्म जहाँ पर चॉप चॉप होता है और कुछ काम होता है। तो जो सरफेस रहती है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये जो कंपनी, जैसे मैंने कहा, कई सालों से इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्वार्ट्ज सरफेसेस। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है और सभी कंपनियों के पास नहीं है। तो ये जो कंपनी है इट मेक्स दीज क्वार्ट्ज सरफेसेस यूजिंग द ब्रेटन वुड्स टेक्नोलॉजी, जो केवल चुने हुए फ्रेंचाइजीज को या चुने हुए टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ ही शेयर की जा रही है। तो ये कंपनी की कंपेरेटिव एज बन जाती है। तो ये जो कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पोकर्ना और करीबन 1000 रुपए का भाव चल रहा है। और जैसे मैंने कहा, कई सालों से इसकी लिस्टिंग हिस्ट्री है और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ग्लोबली, जो उनकी ब्रांड है, जो उनके कस्टमर के साथ कनेक्ट है, ओवर द इयर्स दे हैव एक्सपेंडेड देयर रिलेशनशिप्स। और आज की तारीख में बहुत ही बढ़िया एक्सपोर्ट नेटवर्क है इस कंपनी का। क्योंकि ये एक वैल्यू एडेड और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इसकी ज़्यादातर मार्केट ओवरसीज में रहती है और यूएस से करीब 70% रेवेन्यूज आते हैं और ग्रेजुअली दे आर गेटिंग इनटू यूरोप एंड अदर डेवलप्ड मार्केट्स एज वेल। तो ये कंपनी की जो स्ट्रेटजी है दैट इज प्योरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से एक्सपोर्ट्स को इनकरेजमेंट दिया जा रहा है, आई थिंक दिस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। हाल ही में मैनेजमेंट ने कहा है कि यूएस मार्केट्स में कुछ स्लो डाउन दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो अच्छे आए हैं क्योंकि दे आर डाइवर्सिफाइंग एंड ग्रोइंग मोर इन द यूरोपियन मार्केट्स, जहां पर अभी भी उनका पूरा एस्टैब्लिश करना बाकी है। और ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस कंपनी के लिए। इट कुड बी अ न्यू ग्रोथ मार्केट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो इसकी वजह से आई थिंक जो सेल्स ग्रोथ है, मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग इन द रेंज ऑफ 35%, लेकिन मेरे ख्याल से 20-25% की सेल्स ग्रोथ ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आ सकती है। लेकिन देखिए, इन बिटवीन देयर कुड ऑलवेज बी सम वॉलेटिलिटी इन अर्निंग्स, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इस कंपनी की अच्छी है। एक और फायदा हो रहा है इस कंपनी का, जो सबसे बड़ी कॉस्ट है आफ्टर द एक्चुअल क्वार्ट्ज स्टोन इज द रेजिन, क्योंकि रेजिन और क्वार्ट्ज स्टोन बना के ही ये क्वार्ट्ज सरफेस बनती है। तो रेजिन के दाम जो है धीरे धीरे कम होने चाहिए क्योंकि क्रूड के दाम कम हुए हैं। तो ये कंपनी की मार्जिन्स पर थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा इस कंपनी को। और सबसे बढ़िया एडवांटेज जो है इज द डिजाइनिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी और पूरा जो प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, यही सभी उनकी कंपैरेटिव एज है। आगे चलते मेरे ख्याल से इस कंपनी को की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट आ सकती है, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, इसीलिए कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से डिलेज हो सकते हैं या फिर ओवरसीज में सेंटिमेंट अगर थोड़ा खराब हो जाता है ऑन कंज्यूमर साइड तो सेल्स थोड़े पोस्टपोन हो जा सकते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर रहती है, जियोपॉलिटिकल इवेंट एंड सॉफ्टवेयर डिमांड। लेकिन कंपनी ने कई सालों से ये जो चैलेंजेस है दे हैव फेस्ड इट वेरी वेल एंड स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो द बिजनेस। स्टेडी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, बैलेंस शीट लार्जली डेट फ्री है और रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही बढ़िया है। तो जो आज हमने स्टॉक पेश किया है वो है पोकर्ना,
ज़रूर से आप इसको स्टडी कीजिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी है और मेरे ख्याल से इसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.